श्री वट सावित्री व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रोताओं और माता के अनन्य भक्तों को हमारी ओर से सबसे पहले जय माता की। भक्तों, भगवान की भक्ति के कई स्वरूप हैं। उनमें से एक श्रवण भक्ति भी है। हमें प्रसन्नता हो रही है कि आप इस समय बड़ी तन्मयता और उत्सुकता के साथ श्रवण भक्ति कर रहे हैं। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, जिनमें से एक स्कंद पुराण भी है, जिसके रचयिता भगवान वेद व्यास जी हैं। ये वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण में विस्तार रूप से वर्णित है। वट सावित्री व्रत कथा सावित्री और सत्यवान की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसे ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तथा कुछ क्षेत्रों में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसमें सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके वट अर्थात बरगद वृक्ष की पूजा करके सावित्री की कथा बड़े प्रेम भाव से सुनती हैं। ये कथा निष्ठा, प्रेम और बुद्धिमत्ता की एक प्रेरणादायक कहानी है। ये पति पत्नी के संबंधों में निष्ठा, त्याग और प्रेम के महत्व को दर्शाती है। भक्तों, आइए अब हम सबसे पहले इस व्रत की पूजा विधि के बारे में आपको बताते हैं। निर्धारित तिथि को सुहागन स्त्रियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और 16 श्रृंगार करके बरगद के वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर सबसे पहले प्रणाम करके दीपक प्रज्वलित करें, फिर वृक्ष में जल अर्पित करें, फिर रोली कुमकुम लगाकर अक्षत अर्पण करें, फिर पुष्प अर्पण करें, फिर काले चने, गुड़ और बरगद के पत्ते पर 5 फल रखकर उसका भोग लगाएं। उस पत्ते पर मंगल सूत्र के काले मणियों की एक छोटी माला बनाकर रखें। ऐसे कम से कम 101 पत्ते सजाकर रखें। फिर वृक्ष को सूत के धागे से लपेटकर कम से कम 7 प्रदक्षिणा करें। उसके बाद वट वृक्ष को प्रणाम करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। फिर जितनी भी औरतें वहां पर उपस्थित हैं, उनको हल्दी कुमकुम लगाकर उस सजे हुए पत्ते को उन्हें भेंट करें। फिर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा कहें अथवा श्रवण करें। भक्तों, आइए अब हम आपसे वट सावित्री व्रत की कथा का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम अश्वपति था और उनकी रानी का नाम मालवी था। राजा अश्वपति बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। उनकी न्यायप्रियता और धार्मिक स्वभाव के कारण उनकी प्रजा हमेशा अपने राजा से प्रसन्न रहती थी। परंतु राजा की कोई संतान न होने के कारण राजा और रानी दोनों हमेशा चिंतित और दुखी रहते थे। एक बार गुरु की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री की पूजा, व्रत और हवन इत्यादि संतान प्राप्ति के लिए करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों के बाद उनकी अटूट भक्ति के कारण देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। समय बीतने लगा। देवी सावित्री के आशीर्वाद से उनके यहाँ एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। इस कारण उन्होंने अपनी कन्या का नाम भी सावित्री ही रख दिया। सावित्री बहुत ही रूपवान, भक्तिवान और गुणवान थी। इस कारण राजा, रानी और प्रजा सभी प्रसन्नचित्त रहा करते थे। सावित्री अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब वो विवाह की योग्य हो गई तो राजा ने उसके लिए बहुत से वर खोजे, परंतु उसके योग्य कोई वर दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में राजा ने सावित्री से कहा कि तुम ही अपने लिए योग्य वर ढूंढो। योग्य वर की आशा में सावित्री वन में चली गई। वहां उसने एक अत्यंत ही सुंदर नवयुवक को देखा, जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान वनवासी राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। राजा द्युमत्सेन का राज्य छिन जाने के कारण वो वन में निवास करते थे। सत्यवान गुणवान और रूपवान होने के कारण सावित्री के मन को भा गया। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। ये बात वापस आकर सावित्री ने अपने माता पिता से कही। राजा और रानी ने जब त्रिकालदर्शी नारद जी से सावित्री के मन की बात कही, तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सत्यवान के बारे में सावित्री से कहा कि हे पुत्री, सत्यवान तो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। इस कारण तू अपने लिए कोई और वर ढूंढ ले। परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, जैसे राजा एक ही बार आज्ञा देता है, इसी तरह स्त्री भी केवल एक ही बार मन से पति का वरण करती है।
अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। राजा रानी के समझाने के बाद भी सावित्री जब नहीं मानी तो राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से बड़ी धूमधाम से करवा दिया। अब सावित्री और सत्यवान बड़ी प्रसन्नता के साथ जंगल में रहने लगे। 1 वर्ष के बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो सावित्री ने मृत्यु के 3 दिन पहले से ही त्रयोदशी तिथि से निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। मृत्यु वाले दिन उसने निश्चय किया कि वो पति सत्यवान के साथ जंगल में जाएगी। उस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि थी। जंगल में चलते चलते थक हार पर वो दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तब सावित्री ने यमराज को आते हुए देखा। कुछ देर के बाद उसने देखा कि यमराज उसके पति सत्यवान की अंगूठे जितनी जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ मत चलो, परंतु सावित्री ने कहा कि ये मेरे पति हैं, इनके पीछे चलना मेरा धर्म है। तब यमराज उसकी निष्ठा और पति प्रेम से प्रसन्न हो गए और उसे 3 वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने सबसे पहले सास ससुर, जो कि अंधे थे, उनके लिए आंखें मांगी, पति के लिए खोया हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तब यमराज जी इसकी चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और काले चने के रूप में सत्यवान की जीवात्मा को वापस लौटाकर अपने यमलोक की ओर चले गए। तब सावित्री वापस वट वृक्ष के पास आईं, जहां उसके पति का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री ने वो काला चना उसके मुख पर रख दिया, जिसके कारण सत्यवान जीवित हो उठा। तब दोनों प्रसन्न मन से घर आए। वहां उन्होंने देखा कि सास ससुर के आंखों की ज्योति भी वापस आ गई है और उनकी झोपड़ी भी महल में परिवर्तित हो गई है। ये देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्नचित हो गए और सुखपूर्वक वहां रहने लगे। भक्तों, ये कथा पति पत्नी के संबंधों की गहराई को दर्शाती है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। आशा है ये कथा आपको रुचिकर लगी होगी। बोलो सावित्री मैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।